Hello dear students, our next topic is डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली जो फिजिशियन थे उन्होंने अपना हाइपोथेसिस ने परिकल्पना, उन्होंने क्या परिकल्पना की थी मेटेरियल्स के बारे में। डी ब्रॉगली ने कहा था जो मेटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दोनों नेचर शो करते हैं, बोथ एज वेव एंड एज वेल एज पार्टिकल। और इन्हीं पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। और उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वेवलेंथ होती है दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ को डेरिवेशन किया था डी ब्रॉगली ने अपने फार्मूले से, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट और पी इज़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। पी की वैल्यू क्या होती है? पी की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी, जिसे हम डिटरमाइन यहाँ से कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को अगर प्रूव करना है, जैसा कि आप सब जानते हो, यहाँ से हमने जो प्रूव किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, ई इक्वल्स टू एच न्यू, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन ई इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एम सी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलता है यहाँ से, अगर दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू। अब यहाँ पे जो c की वैल्यू और इसमें जो कन्वर्ट हम करेंगे वैल्यूज को, अगर यहाँ से हम सोल्व आउट करें, न्यू को तोड़ें यहाँ से, एम सी स्क्वायर, जिससे कि हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, 5th यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। एच सी बाई लैम्डा, सी से सी कैंसिल आउट, तो एम सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। हमें चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम सी। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, और जो भी पढ़ा था हमने एच अपॉन में एम सी, जिसे हमने कहा था एच अपॉन में एम वी। यहाँ स्पीड सी से डिनोट किया हमने, वी से डिनोट किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या एच अपॉन में एम इंटू सी क्या कहलाता है, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। जिससे हमारा रिलेशन बनता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंटम गिवन हो। अगर मोमेंटम गिवन नहीं हो तो किस में ओपन कर लेंगे, मास इंटू वेलोसिटी में। प्यारे बच्चों, अवर न्यू टॉपिक इज रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे रिलेट करती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं 11th हमने पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से जो हमारे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, 3/2 kBT। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इक्वेशन फर्स्ट। और हमने माना था जो किसी पार्टिकल पर जिसका मास क्या m है उसकी वेलोसिटी v हो, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जो किसी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m, और वो v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, देन इट एक्वायर्स सम काइनेटिक एनर्जी, देन द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या मिलेगा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर हमें, सेकंड इक्वेशन हमारी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kBT। के बी क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज़ द टेम्परेचर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू बची हमारी एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 kBT। अगर ऐसे हमें मोमेंटम बनाना है तो m से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, और इधर भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, m से। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करने के बाद एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 kBT। इस वैल्यू का मतलब क्या, हमारा मोमेंटम का स्क्वायर। अगर हमें यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू चाहिए तो क्या मिल जाएगा, m से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया ही था दोनों तरफ, तो 3 mKBT का अंडर रूट, ये क्या आ गया हमारा मोमेंटम। और हमें फाइंड आउट क्या करना था बच्चों, हमें फाइंड आउट करना था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी, पी इज कॉल्ड मोमेंटम, और मोमेंटम हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जो वैल्यू हमारी आई एच अपॉन में 3 mKB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर, उसका अंडर रूट 3 mKB और एच क्या सब कॉन्स्टेंट्स हैं, सब वैल्यूज को हम यूज करने पर हम वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जो वैल्यू हमें मिलेगी प्रोपोर्शनलिटी में 1/√T, जो रिलेशन होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का विद टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ का रिलेशन निकालना हमें पोटेंशियल के साथ। लेट अस कंसीडर दैट कि हमारे पास जो गिवन कंडक्टर है
उस गिवन कंडक्टर को हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया V वोल्ट का पोटेंशियल सोर्स, तो V वोल्ट का पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, 1.2 अनदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कराने के लिए कितना तो वर्क डन करना पड़ा हमें, और वर्क डन इक्वल किसके होगा, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं व्हेन V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 1 टू अनदर विद ए वेलोसिटी v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द पोटेंशियल सोर्स। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके साथ वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वी और चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन पे ई, तो वैल्यू क्या बनेगी ई वी। अगर हम यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू क्या बनेगा आपका 2 EV। इसे मोमेंटम बनाने के लिए हमने m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, 2 MEV। अगर हम यहाँ से MV निकाल देते तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 MEV का अंडर रूट वी क्या यहाँ पे पोटेंशियल है। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमें डेरिवेशन करना है उस लेमडा की वैल्यू क्या बनी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन में p, और p क्या था हमारा, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। देन वी गेट h अपॉन में 2 MEV का अंडर रूट। ऑन पुटिंग द कांस्टेंट वैल्यू, सारी वैल्यूज कांस्टेंट, h की वैल्यू क्या है 6.6 10⁻34 अपॉन अंडर रूट में 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻19 इंटू में कौन है v, उसका अंडर रूट। इन सब वैल्यूज को सोल्व आउट करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, 12.27 अपॉन में क्या बचा, रूट v 10⁻⁻10। लेमडा किस में निकलेगा, मीटर में, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं लेमडा की वैल्यू जो बनेगी 12.27 अपॉन में रूट v 10⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत बार आए हैं। पोटेंशियल हमें गिवन होता है और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो एंगस्ट्रॉम में या मीटर में, नैनोमीटर में। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज़ के लिए दिया गया कि ये होता क्या है, मेनली सिलेबस में नहीं है। डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव किया था, और पार्टिकल नेचर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव कर चुके थे। तो इसका मतलब था इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर था वो क्या प्रूव किया था, डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव नेचर बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट कब एक्सपेरिमेंटली हेल्ड हुआ था, 1927 में। इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बनाया गया उसमें एक हमारा क्या था, रीड फिलामेंट था, हमारा रेडियो सेंसिटिव फिलामेंट F, जो कनेक्ट था रियोस्टेट से करंट को कांस्टेंट फ्लो कराने के लिए। ये लो टेंशन बैटरी अप्लाई थी, और कैथोड एंड एनोड के थ्रू हमने क्या किया था, लाइट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल डाउन की थी किस पे, निकल क्रिस्टल पे। कितने पोटेंशियल पे अप्लाई किया था, 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट पे हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सीलेट किया था। तो उसमें कहा गया था जब जैसे हम 44 से 68 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो फिलामेंट से हीटअप होने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एक एक्सीलेटेड बीम निकलती है, फाइन बीम ऑफ एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन निकलती है 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन गन से। वो किस पे फॉल होती है, निकल क्रिस्टल पे। निकल क्रिस्टल पे फॉल होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाते हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने के बाद उसकी स्कैटर्ड बीम की जो इंटेंसिटी है वो डिटेक्टर से हमने डिटेक्ट की, और जब डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो पाई गई थी 50 डिग्री एंगल जो था, उसका एंगल क्या था आपका, 50 डिग्री एंगल जो यहाँ पे बना था पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उस पॉइंट पर 50 डिग्री एंगल पर हमारी इंटेंसिटी क्या पाई गई थी लाइट की, वो सबसे मैक्सिमम पाई गई थी। उस टाइम पे पोटेंशियल कितना था यहाँ से, 54 वोल्ट। तो जिसमें देखा गया स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम थी 50 डिग्री एंगल पे, और उसकी स्ट्रॉन्ग पीक ऑब्टेंड होती थी, जिसका ग्राफ हम इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपका क्या था, स्कैटरिंग एंगल जो फाई के लिए था, और यहाँ पे क्या थी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम। तो उसकी जो इंटेंसिटी आई थी हमारी जो मैक्सिमम थी, यहाँ पे जो एंगल था उस फाई की वैल्यू क्या थी, 50 डिग्री, जिस पर हमारी इंटेंसिटी क्या आती है, मैक्सिमम आती है, पीक्स की फॉर्म में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है।
और वोल्टेज कितनी होती है हमारी 54 वोल्ट पोटेंशियल सोर्स हम अप्लाई करते हैं। और इस तरह के डेरिवेशन जो हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसमें डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में आते हैं, जहाँ से हमारा ये प्रूव होता है पीक्स जो बनती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती हैं, और इंटरफेरेंस हमारा किस फिनोमेना को बताता है, वेव नेचर को। इस तरह से यहाँ से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से भी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव किया था हमारा। और जो वेव नेचर लगभग जो उसके आंसर्स आते हैं यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं, वो हमारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ द्वारा निकाले गए वेवलेंथ के रिलेशन के लगभग अप्रॉक्स होते हैं, इक्वल होते हैं।